इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन आप कैसे बढ़ाएंगे? अफादियत, मकसदियत, जामियत आप अपनी गुफ्तगू में कैसे लेके आते हैं? अगला सवाल ये आता है, बात में वजन पैदा करने के लिए आवाज़ का ऊंचा होना ज़रूरी नहीं, बल्कि बात का सच्चा होना ज़रूरी है। कमज़ोर और झूठे लोग चीखते हैं, जबकि सच्चे लोगों का लहजा बाद सबा की माने धीमा और पुरस्कून रहता है। और हज़रत अली का कॉल क्या जनाब, जो शख्स जल्दी के साथ हर चीज़ का जवाब देता है वो ठीक जवाब नहीं देता। तो इसमें सोच का अमल, जवाब देने से पहले तफक्कुर। सो रेज योर वर्ड्स नॉट योर वॉइस, इट इज रेन दैट ग्रोज फ्लावर नॉट थंडर। जब बादल गरजते हैं तो फूल मुरझा जाते हैं गरज की उसकी इंटेंसिटी से, लेकिन बादल के गरजने से नहीं। किससे हो जनाब फूल खिलता है? आपके पास बारिश से। तो आपकी गुफ्तगू बाद सबा की तरह नरम हो। द वॉल्यूम ऑफ योर वॉइस डज नॉट इंक्रीज द वैलिडिटी ऑफ योर आर्गुमेंट। तो दो चीजें इंसान के काम आएंगी, गुस्से की हालत में कोई फैसला मत करो और खुशी की हालत में कोई वादा मत करो। ये जनाब लाइफ स्किल्स हैं, ये टिप्स हैं जिंदगी के, जो कम्युनिकेशन के कवर में मैं देने की जसारत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि सादत कर रहा हूँ। इस सादत से मुझे महरूम ना करें। रजिस्टर करते रहे, रजिस्टर करते रहे, रजिस्टर करते रहे। ये सारी की सारी वीडियो यूट्यूब में परसों चौथ चढ़ जाएगी। अगर आप कोई मिस करता है दोबारा देखे, फिर दोबारा देखे। लाइफ के टिप्स मैं दे रहा हूँ आपको, तरक्की के टिप्स, इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर कम्युनिकेशन। अब हदीस नबवी है कि आदमी झूठा होने के लिए यही बात काफ़ी कि हर सुनी सुनाई बात को बयान करते हैं। इंसान की जुबान शेर की तरह है, अगर तुम उसको काबू में रखो तो दूसरों को जख्मी कर देगी। मजाक जरूर कीजिए, मगर ध्यान रखिए कि मजाक करने में, मजाक उड़ाने में फ़र्क आपको मालूम हो। तो मजाक पकड़ी उछालने का नाम नहीं है, तजलील और तज़हीक का नाम नहीं है, याद रखिएगा। जब आप ये शुरू कर देंगे तो आपके दुश्मन बढ़ते जाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी में होछापन आ जाएगा और आप में एक नेगेटिविटी का एलिमेंट आपके साथ मंसूब हो जाएगा। लोग आपकी कंपनी से घबराएंगे, जहाँ चले जाएंगे लोग उठ के जाने लग जाएंगे, ये बेइज्जती करेगा, तज़हीक करेगा, तजलील करेगा और भक्तियाँ कसेगा। तो आपकी पर्सनैलिटी में खुशनुमा तस्वुर लाने की जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसमें ये टिप्स दे रहा हूँ कि आपकी गुफ्तगू जामियत में और मकसदियत से और काइंडनेस से और पॉजिटिविटी से भरी हो। वो ज़माने ख़त्म हो गए हैं जब आपके पास डिग्री का की तौहीन, जब इख्तियार का मतलब है पगड़ी उछालना, वो ज़माने ख़त्म हो गए हैं। Those days are gone. Be careful with your words. Once they are said, they can only be forgiven, not forgotten. लोग माफ कर सकते हैं, भूल नहीं सकते अल्फाजों को। और शिफा के अहमद क्या कहते हैं लफ्जों पे? लफ्जों के दांत नहीं होते, मगर ये काट लेते हैं। अगर ये काट लें तो इनके जख्म कभी नहीं भरते। लफ्ज इंसान के गुलाम होते हैं, मगर सिर्फ बोलने से पहले तक। बोलने के बाद इंसान अपने अल्फाज का गुलाम बन जाता है। तो we should be very careful before uttering our words. We should be very careful. Words are energy. Use wisely. बल्कि वर्ड्स को एनर्जी के तौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं। माएँ बच्चों को एनर्जी देती हैं गुफ्तगू से कि yes you can do this, और बच्चा करने लग जाता है। एक तो डालडा का बच्चा ना जो हमेशा फर्स्ट आता है, टीवी में बचपन से हम देख रहे हैं डालडा का बच्चा फर्स्ट होता है। इसी तरह अगर आप वर्ड्स को एनर्जी के तौर पे यूज़ करते हैं तो लोगों को पावरफुल टॉनिक मिलती है। वर्ड्स एनर्जी, यूज देम इन योर फेवर। नेवर यूज वर्ड्स लाइक डिफीट, प्रॉब्लम, हर्डल एंड डिफिकल्टी। ऑलवेज यूज वर्ड्स लाइक सक्सेस, विक्ट्री, होप एंड लाइट एंड अपॉर्चुनिटी। तो आज के बाद डिफिकल्टी वर्ड ना कहें अपनी ज़िंदगी में, क्या कहें? अपॉर्चुनिटी। हर डिफिकल्टी के पीछे अपॉर्चुनिटी होती है, याद रखें। जब आप डिफिकल्ट कल इनको उठाते हैं ना, जो 50 साल पहले दादा जान ने बेसमेंट में बिछाया था, तो नीचे से एक डब्बा निकलता है डायमंड की अंगूठी का, साथ ही चिट होती है कि मेरी तीसरी नस्ल में जो उठाएगा इस डब्बे को, इस कालीन को, इस डिफिकल्ट कालीन को, साथ बिच्छू और वो भी निकलते हैं, सांप भी उस कालीन के नीचे। लेकिन वो डब्बा लेने के लिए बिच्छू का वो सांप मारने पड़ते हैं। तो हर डिफिकल्टी के पीछे अपॉर्चुनिटी होती है। आज के बाद डिफिकल्टी को अपॉर्चुनिटी कहें, आज के बाद डिफिकल्टी को अपॉर्चुनिटी कहें। जब मैंने यूटी से एक दिन के नोटिस पे फारिग हुआ, मैं प्रोफेसर था 21वें ग्रेड में और बड़ी हाईटेक पे मिल रही थी M1 स्टाइल की। तो मैं, लोगों ने कहा यार बड़ी डिफिकल्ट ज़िंदगी, अब आपके पास क्या होगा? मैं कहा ये अपॉर्चुनिटी है, मैं तो दरियाऊँ समुंदर में उतर जाऊँगा। 2 हफ्ते बाद, मैं 3 हफ्ते बाद अमेरिका की मैं जॉब की ऑफर, मैं अमेरिका निकल गया। अमेरिका के बाद मुझे फिर वर्ल्ड बैंक में जो दोस्त बैठे थे, जहाँ 20 पहले, आ जाओ इधर, आ जाओ यार, मंजी खाली है, इधर आ जा। मेरे लाहौर के दोस्त थे जो वर्ल्ड बैंक में। तो हर डिफिकल्टी अपॉर्चुनिटी का दूसरा नाम है। तो आज के बाद अपने लफ्ज़ों की शनाख्त में वो इस्तेमाल ना करें वर्ड्स जिसमें मायूसी आती है ज़िंदगी में, जिसमें होपलेसनेस आती है।
वो वर्ड इस्तेमाल करें जिसमें एनर्जी है, और एनर्जी है सिर्फ उम्मीद, और उम्मीद एतमाद देती है, एतमाद का मतलब है सक्सेस। तो आप सक्सेस लेना चाहते हैं ना, तो फिर पुरुम्मीद गुफ्तगू किया करें, पुरुम्मीद गुफ्तगू किया करें। इकबाल एक शेर में कहता है कि नाउमीदी ज़वाले इल्म इरफा है, नाउमीदी ज़वाले इल्म इरफा है। इरफान में तो तरक्की और इल्म का ज़वाल शुरू होता है नाउमीदी से।